थिंक 3 अलमारी भर के हम लोग की 3 अलमारी भर के मेडल है, ट्रॉफीज है हमारी। और आई थिंक 2 बड़े ड्रोवर्स आप ले लो तो उतने भर के मेडल। अब मैं जब रशिया में हुआ था 2021 में, जब मैं वहाँ पे बेस्ट लिफ्टर की ट्रॉफी मैंने अचीव की है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है मेरा, और 2018 और 2022 दोनों में मेरा वहाँ पे अच्छा परफॉर्म रहा है यूएस में, जहाँ पे गोल्ड मेडल और सेकंड रनर सब रह चुका हूँ वेस्ट लिफ्टर में। अभी के लिए मैंने अभी 60 की स्क्वाट मारी। मैं 20 की मैंने बेंच मारी। जी जी। डेडलिफ्ट में 60.2 अच्छा मैं मारती हूँ। जय हिंद दोस्तों मैं आपका फ्रेंड शाबाश। दोस्तों आज हम एक और मोटिवेशनल इंटरव्यू के लिए आए, और दोस्तों आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों आज हमने देखा है बहुत सारे लोग में एक घर में एक टैलेंटेड बंदा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होता है, लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको जो एक फैमिली से मिलाना चाह रहा हूँ वो पूरी की पूरी फैमिली टैलेंटेड है दोस्तों, और उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया हुआ है और अभी कर भी रहे दोस्तों। तो आज मैं आप उनको आज पूरी की पूरी फैमिली से मैं आज आपको मिलाना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम उनसे, चलिए। तो दोस्तों देखिए मिस्टर इंदर सिंह गुज्जर जो एक मेरा दोस्त भी है, हमारे तलवारगढ़ से कलीग भी थे और बहुत बड़े आज पावर लिफ्टर है। गुजरात में मेरे ख्याल से इनसे बड़ा पावर लिफ्टर कोई नहीं है, और ये तो खेलते हैं साथ में इनकी पूरी की पूरी फैमिली भी दोस्तों पावर लिफ्टिंग करते हैं। तो देखते हैं आज और मैं आपको मुलाकात करा रहा हूँ दोस्तों मिस्टर इंदर सिंह गुज्जर सर से। कैसे हो इंदर भाई? एकदम बढ़िया। बढ़िया एकदम, क्या हाल है? एकदम अच्छा, बढ़िया इंदर भाई। अच्छा इंदर भाई आप बताइए, आप पावर लिफ्टिंग में कैसे आए और कब से आपने शुरुआत करी इसके? पावर लिफ्टिंग में 1998 से हमने स्टार्ट किया था। यस। जब पावर लिफ्टिंग हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे यहाँ पे गुजरात में ना तो पावर लिफ्टिंग था, ना वेट लिफ्टिंग था, ना अदर कोई एक्टिविटीज़ थी। आज गुजरात हमारा अच्छा एक लेवल पे है, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रही हैं और काफ़ी सारे हम लोग के मेडल्स भी आ रहे हैं। और पावर लिफ्टिंग आज हम बोल सकते हैं कि गुजरात एक अच्छे टॉप पर है इंडिया में, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि गुजराती पहले पावर के लिए नहीं सिर्फ बिजनेस के लिए जाने पहचाने जाते थे। आज हमारा गुजरात पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग सभी एक अच्छी जो फिजिकल एक्टिविटी बोल लो या हम लोग फ्रेंड ट्रेनिंग बोल लो, गुजरात आज वहाँ पे भी बहुत आगे है। अच्छा तो इंदर भाई आपने क्या क्या अचीव किया है अभी तक? मैं स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, स्टेट में स्ट्रॉन्ग योंगेस्ट मैन, एंड नेशनल में मैंने सेकंड रनर सब बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड लिया हुआ है। फिर वर्ल्ड कप में जब रशिया में हुआ था 2021 में, जब मैं वहाँ पे बेस्ट लिफ्टर की ट्रॉफी मैंने अचीव की है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है मेरा, और 2018 और 2022 दोनों में मेरा वहाँ पे अच्छा परफॉर्म रहा है यूएस में, जहाँ पे गोल्ड मेडल और सेकंड रनर सब रह चुका हूँ बेस्ट लिफ्टर में। और इजिप्ट है, फिर हम लोग ये रशिया, फिर अभी रिसेंटली हम लोग किर्गिस्तान, सभी जगह वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया और सभी जगह गोल्ड मेडल हासिल। यानी इंदर भाई आप देश का नाम रोशन कर रहे हो, यानी हर किसी को पता नहीं है कि आपने इतना सब अचीव किया है, इतना कंट्री के लिए इतना आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कंट्री को, और मेडल्स भी ला रहे हो, ये बड़ी बात है इंदर भाई। ठीक है। अच्छा इंदर भाई ये बताइए अब दूसरा, आपको जैसे ये आप कर रहे हो पावर लिफ्टिंग पूरा के पूरा, ठीक है, इसमें क्या डिफिकल्टी आती है और क्या है, कैसे आप स्ट्रगल किया होगा आपने भी पहले स्टार्टिंग में इसमें? डिफिकल्टी तो बहुत सारी है, बिकॉज सबसे पहली डिफिकल्टी है प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस जोन हमारे पास था ही नहीं। अच्छा। हम लोग जब स्टार्ट किया 1998 में, हम लोग स्वामीनारायण कॉलेज में करते थे, जहाँ पे टूटे फूटे इक्विपमेंट्स थे, जहाँ पे हम लोग 4-5 लड़के भेगा होके थोड़ा बहुत सपोर्ट करके और अपनी प्रैक्टिस लेते थे ज़मीन पे, जो कि एक गेम ऐसी है जो इंडोर गेम है जिसके अंदर प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, प्रॉपर बार चाहिए, प्रॉपर वेट चाहिए, जो हमारे पास नहीं था। यानी हमने जब ये स्टार्ट किया तब एक डोमेस्टिक लेवल पे स्टार्ट किया था। डोमेस्टिक में भी ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, बस अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जिस टाइम पे कोई जिम में इतना फैसिलिटीज़ नहीं था, ना पावर लिफ्टिंग, ना वेट लिफ्टिंग, और ना ही कोई ऐसा न्यूट्रिशन नॉलेज या कुछ भी। हम लोग अपने हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमने स्टार्टअप किया, धीरे सब कुछ सेटअप किया हमने अपना खुद के बाहर से। आज देख लो ये ओलंपिक बार है, हमने अभी बाइक इंपोर्ट करवाया चाइना से, ऐसे काफ़ी सारे प्लेट्स ये वो सब हमने खुद के पैसों से सेल्फ
सेल्फ हमने यहाँ वहाँ से पैसे अरेंज करके हम लोगों ने ये सब सेटअप किया है। अच्छा, यानी आप इतना जो कर रहे हो सेल्फ अपने पे लेके सब चीज़, यानी आप पूरा का पूरा मेहनत कर रहे हो। कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं लिया, सेल्फ ही किया है। इससे पहले जो इवेंट के हम लोग जो इंटरनेशनल खेलते हैं उसमें जो भी खर्चा आता है XYZ, जो ट्रैवलिंग से लेके होटल से लेके इंटरनेशनल चैंपियनशिप की फीस से लेके वो सब हम लोग सेल्फ ही करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं, किसी का कुछ नहीं। यानी पूरा अपने ऊपर पूरा खर्चा अपने लेके हम कर रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है इंदर भाई। हर किसी में या तो इंसान टूट जाता है या तो फिर छोड़ देता है। पैसे का फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से काफी सारे अच्छे लिफ्टर्स हैं जिन्होंने गेम ही पूरा कर दिया। नहीं, सैल्यूट है इंदर भाई आपको कि आप ये फील्ड में हो। और मैं तो जहाँ तक मुझे पता है, अब मैंने सुना आपकी वाइफ भी खेलती है और आपकी एक बेटी भी आई थिंक 10 साल की अराउंड, वो भी खेलती है। तो उनके बारे में आप बताओगे थोड़ा? मेरी वाइफ भी पावर लिफ्टिंग 2023 से स्टार्टअप लिया उसने, और जब से उसके बाद में उसने गुजरात में स्ट्रॉन्ग वुमेन का अभी तक उसका बना हुआ है, रिकॉर्ड्स भी ब्रेक नहीं हुआ है गुजरात में तो। और यूएस में भी 2018 में 75 कैटेगरी में 200 kg विदाउट एनी कोई मेडिसिन यानी नेचुरल वो जो किया था 200 का स्क्वाट, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है 75 का। और गुजरात में तो अभी तक ये लेवल शायद ही कोई टच कर सके स्क्वाट्स का। तो हम लोग ये गेम हम लोग अमेच्योर खेलते हैं जिसमें विदाउट एनी ड्रग, कोई ड्रग हम लोग नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तो डॉप टेस्ट में पकड़े जाएंगे। हम लोग वो इवेंट्स करते हैं और नेचुरली में हम लोग काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ में पहुंचने में, और दे रहे दुरुस्त है वाली बात है कि कोई भी चीज़ के पीछे अगर आप करो मेहनत तो वो चीज़ पे आप अचीव कर लेते हैं। पर उसके लिए मेहनत भी ज़रूरी है, फाइनेंशियली सपोर्ट्स भी थोड़ा ज़रूरी है। हम लोग का फैमिली एक्चुअली स्पोर्ट्स का है, हमको तो पता भी नहीं था कि हमारी बेटी भी स्पोर्ट्स में आएगी। बेसिकली हम लोग ऐसे स्टेट चैंपियनशिप थी और बड़ों की इवेंट थी, ओपन चैंपियनशिप थी। तो हम लोग ऑर्गेनाइज भी एक्चुअल में गुजरात स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट भी हूँ, तो गुजरात है पूरा मेरे अंडर में। तो मैंने यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया था डिकेथलॉन मोटेरा गांधीनगर में। तो वहाँ पे हाँ काफ़ी सारी क्राउड्स थे, बहुत यंगेस्ट लिफ्टर, बहुत फीमेल्स, बहुत सारे एंट्रीज थी। तो वो मेरी बेबी बोले कि नहीं मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने ना लगे नहीं इतना टाइम नहीं है, इतना कोई प्रैक्टिस भी नहीं किया है और कुछ है भी नहीं तो नहीं कर सकते, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ज़बरदस्ती उसने अपने मम्मी को किया मना लिया कि नहीं मुझे खेलना ही है, भले मैं वॉश आउट हो जाऊँ या मैं एक बार देख के करके देखती हूँ। और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, मुझे नहीं पता था कि कभी यानी ये ब्लड के अंदर ही था। जो फर्स्ट टाइम में विदाउट एनी गुड ट्रेनिंग उसने स्क्वाट्स किया, उसने डेडलिफ्ट भी किया और बेंच भी कंप्लीट किया, और उसके ग्रुप में वो फर्स्ट भी रही क्योंकि बिकॉज ऑफ बॉडी वेट उसका 38 kg था और 44 kg के अंदर कोई बाय लक कोई था भी नहीं। 44 kg के अंदर बहुत कम केस में मिलता है कि ओपन कैटेगरी में 44 कैटेगरी में कोई फीमेल हो, और क्योंकि वर्ल्ड में भी ऐसा है, वर्ल्ड में भी बहुत 44 kg यानी खुद का बॉडी वेट से उसने डबल वेट वहाँ पे लिफ्ट किया था। तो बहुत कम लिफ्टर्स मिलते हैं ये कैटेगरीज के अंदर। राइट। तो इंदर भाई वो आपकी जब बेटी ने जब ये लिफ्ट किया था उसकी एज कितनी थी? वो 10 इयर्स कंप्लीट होने वाला, 10 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा, 10 रनिंग था। अच्छा। और इंदर भाई एक चीज़ बताऊं, इतनी कम उम्र की है छोटी अपनी, मैंने देखा भी है, अभी मैं आपको मिलाऊंगा भी दोस्तों उनसे। अच्छा, तो आपको ऐसा डर नहीं लगा? थोड़ा जनरली बात कर रहा हूँ। डर तो लगता है बिकॉज ऑफ स्क्वाट है, डेडलिफ्ट है या बेंच है, ये काफ़ी रिस्की है। सबसे मैक्सिमम इंजरी अगर हम लोग देखें तो डेडलिफ्ट और स्क्वाट में होती है, क्योंकि बहुत ही रिस्की है। आपके ऊपर वेट लगा होता है और आप उसको जब बैठना होता है आपके स्पाइनल कोड, और एक्चुअली वो 10 इयर्स की है ना, तो सॉफ्ट बोन टिश्यूज है तो डैमेज होने के चांसेस भी तो ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक अगर जबरदस्ती कर ही रही है तो एक लिफ्ट करवा देंगे 20 kg का। और वो मानी नहीं, उसने अपना पूरा एफर्ट लगा के अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा टेक्निकल स्पॉट्स मारा और कर भी लिया है। और दूसरा आज भी क्या कर रही है, छोटी भी खेलती है, कहाँ तक खेल रहा है वो एक्चुअली ऐसा होगा, अपने स्टेट चैंपियनशिप उसने पार्टिसिपेट किया, तो वो स्टेट चैंपियनशिप में उसने 44 kg में यहाँ पे जो परफॉर्म किया वो उसने क्वालिफाइंग कर लिया था यूएस के लिए। अच्छा। वो हमें नहीं पता था वो, पर जब यहाँ से हम लोग जो हमारी इवेंट्स होती है उसका पूरा रिजल्ट जाता है नेशनल फेडरेशन को। जब नेशनल फेडरेशन में गया तो उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी चल ही रहा था क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का, मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का। तो 2018 में हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। और उस टाइम पे इंडिया में से ऐसा है कि यूएस की वीज़ा लेना ही डिफिकल्ट है। अच्छा। एक तो यूएस की वीज़ा इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, और स्पोर्ट्स का हमारे फेडरेशन के अंदर हम लोग फर्स्ट पावर कपल थे जिनको यूएस का वीज़ा 2018 में मिला था। अच्छा। तो सेम कैटेगरी से अब 2022 की बात है, कोरोना के बाद में आपके वहाँ पे पार्टिसिपेट करना और क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड देना था, तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मैं और मेरी वाइफ दोनों दे के आए थे। अच्छा। पर जब ये स्टेट चैंपियनशिप खेली और स्टेट का जब रिजल्ट वहाँ गया
तो उसका क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड हो गया वहाँ पे कि भले आपके बेबी का भी हो रहा है। तो पूरा रिजल्ट्स गया WBC के वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में। दलजीत सिंह जो हमारे नेशनल फेडरेशन के हेड है, उन्होंने वो रिजल्ट्स वहाँ पे भेजा और उसका क्वालिफाइंग हो रहा था। अच्छा। फिर किया क्वालिफाइंग किया तो वहाँ से नेशनल वर्ल्ड फेडरेशन से US से इसे इन्विटेशन आया कि ये फर्स्ट वुमेन है जिसने क्वालिफाई किया है, वो किया और वो भी ओपन कैटेगरी में खेली है। और जो टीनेजर हमारा स्टार्ट होता है वो 13 ईयर से स्टार्ट होता है, 13 to 15, 15 to 17 और 17 to 19 ऐसे कैटेगरीज होता है टीनेजर के। अब ये फर्स्ट गर्ल बोल सकते हैं जिसने यंग एज यानी 13 ईयर से पहले 10 साल की उम्र में क्वालिफाइंग किया था टीनेज का। बढ़िया है, बढ़िया। तो वहाँ से इन्विटेशन आया था US के लिए। तो दोस्तों ये एक हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, हमारे इंडियन हम है तो हमारे भारतीय होने के लिए एक प्राउड मोमेंट है दोस्तों। एक बच्ची को US से क्वालिफाई किया उन्होंने पावर लिफ्टिंग के लिए और वहाँ से उसको वीज़ा के लिए राइट वीज़ा का इन्विटेशन लेटर आया और वीज़ा मिले और फिर हम लोग 2022 में और बेस्ट पार्ट ऑफ द ये बोल सकता हूँ कि उसके बाद मैंने हार्डली यानी हमको भी पता नहीं था कैसे US से आ जाएगा और वीज़ा भी मिल जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि इतने कम एज के अंदर वीज़ा मिलना भी डिफिकल्ट है और इन्विटेशन लेटर मिलना भी डिफिकल्ट है। वीज़ा भी मिला तो फिर उसके बाद में हार्डली 20 डेज ट्रेनिंग कराया था जिसमें इसने US में 50 kg का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। हमारे पास टाइम था 15 to 20 डेज का ही, तो 15 to 20 डेज के अंदर इसको ट्रेनिंग कराया हमने, जिसमें हार्डली उसने 4 से 5 बार मैंने उससे स्क्वाट्स का ट्रेनिंग किया होगा और उसमें 2 to 3 टाइम्स बेंच और डेड लिफ्ट का। अब वहाँ पे आया कि भाई रिकॉर्ड होल्ड का सवाल। अब वहाँ पे हमको खुद को नहीं पता था बेसिकली क्या है, उसका बॉडी वेट था 38 और वर्ल्ड रिकॉर्ड था वहाँ पे 45.7 kg का, राइट 700 kg का। अब वो बात आ गई कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या, अब उसको यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कराया था तो थोड़ा कम टाइम था इस ड्यूरेशन में, इसलिए इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाया था। 40 kg 45 kg तक करवाया था कि 45 kg बाय लक अगर अच्छा बॉडी परफॉर्म कर गया, क्योंकि जेटलैग का भी इशू रहता है यहाँ से जाने के बाद, जी तो 45 कर जाएगी। पर वहाँ पे आ गई इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात, बोलते हैं ना वो ब्लड के अंदर आता है थोड़ा सा। वहाँ पे जब जिसने 40 kg लिफ्ट किया तो रेफरीज थे काफ़ी अच्छा चेयरअप किया उन्होंने, बोले ये लड़की की एज के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर बोले अगर ये 50 kg कर लेती है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। उसने खुद से डिसीजन लिया और 50 kg के स्क्वाट क्लियर किया वहाँ पे और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम किया। यानी उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर सकती हूँ और उन्होंने किया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, काफ़ी अच्छा चेयरअप मिला वहाँ पे, पब्लिक ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए, US के फेडरेशन के हेड आके खुद पर्सनली कांग्रेचुलेशन बोल के गया। उसके बाद में उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। उसके बाद में फिर इजिप्ट में इसने खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया 60 kg लॉक करके। तो वो एक आ गया है उसमें कि वो ब्लड में आ रहा है उसके, वो हमको कराना नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली इतना ट्रेनिंग नहीं करा पाते क्योंकि स्टडी का भी इतना रहता है, मेरा खुद का वर्किंग आवर्स भी इतना है, और वो कर लेती है अच्छा परफॉर्म। अच्छा, यानी उसको इंटरेस्ट ही है कि मुझे करना है, देश के लिए कुछ करना है। बढ़िया है, बढ़िया है। फ्लैग दिखता है ना कि हाँ यहाँ पे लोगों को फ्लैग लेना, तो कुछ अलग ही अंदर से एक वो जुनून सा जाग जाता है। सही है। तो इंदर भाई अभी दूसरा आपसे एक लास्ट सवाल है मेरा कि आप पावर लिफ्टिंग को इंडिया के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तभी आगे आप पावर लिफ्टिंग के लिए क्या है, आपका योगदान क्या रहेगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर आप कैसे देखते हो? कैसे? मैं पावर लिफ्टिंग एक ही नज़र से देख रहा हूँ। आप देखो आज कोई भी इवेंट चलो, आप चाहे क्रिकेट ले लो, वॉलीबॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, हॉकी, XYZ इवेंट, ये सारी इवेंट्स का बेस जो है वो पावर लिफ्टिंग है। आप देख रहे हो विराट कोहली वो डेडलिफ्ट मारता है, क्यों मार रहा है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ। हमारी गेम ही स्ट्रेंथ है। अगर हमारी गेम है तो बाकी सारी गेम का पाया बना हुआ है। तो पावर लिफ्टिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडिया में अभी थोड़ा सा कम है, पर आप अगर अदर कंट्रीज में, जैसे अभी मैं रिसेंटली किर्गिस्तान खेल के आया, कैस्ट्रो से लेकर सारी प्राइवेट कंपनी वहाँ पे फुल्ली सपोर्ट करती है प्लेयर्स। अच्छा, कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी ही इतना स्पॉन्सर कर देती है कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, तो ऐसा है कि अगर इन फ्यूचर पावर लिफ्टिंग का अगर थोड़ा सा और अच्छा अगर लोगों को समझ में आएगा पावर लिफ्टिंग क्या है, तो ये गेम बहुत आगे जाएगी। ओके इंदर भाई, तो रियली इंदर भाई आपका एक स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी है, लोगों को इससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक स्पोर्ट्स में ऐसा भी है, और खुद तो खुद साथ में वाइफ, बेटी, ठीक है, और पूरी की पूरी फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत कम फैमिली होती है दोस्तों, तो हमारे लिए एक प्राउड की बात होनी चाहिए एक चीज़, और एक रियली एक मज़ा आ रहेगा कि यार आज ऐसे बंदे का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो देश का नाम भी रोशन करवा रहे, और अच्छा लग रहा है, एकदम फील एकदम ज़बरदस्त एकदम। तो इंदर भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइमिंग दिया।
तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शहबाज भाई, जो आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आपके यूट्यूब चैनल पे हम लोग आए और अपना इंटरव्यू करें। जी जी, चलो थैंक यू सो मच इंदर भाई। तो दोस्तों ये देखिए मिस्टर इंदर सिंह गुज्जर सर जो है, उनकी डॉटर आज हमारे साथ है, तो उनसे भी हम जानेंगे कि वो देश के लिए उनके अंदर जो जज्बा है वो कहाँ से आया और आगे वो देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उनसे बात करते हैं। हेलो कनक, कैसे हो? हेलो अंकल। बढ़िया एकदम। यस। चलो आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पूरी फैमिली टाइम दिया मेरे को। अच्छा, तो चलो वो बहुत बढ़िया है। तो आप यानी आपको अपने मम्मी पापा को देख के आपने सीखा, राइट? ये तो अच्छा, अभी आप करते हो तो कितने पे आप डेडलिफ्ट मारते हो, स्क्वाट्स मारते हो, बेंच प्रेस मारते हो, जरा बताओगे आप? मेरा अभी के लिए मैंने अभी 60 की स्क्वाट मारी। हाँ। मैं 20 की मैंने बेंच मारी। जी जी। डेडलिफ्ट में 60.2 अच्छा, मैं मारती हूँ। बढ़िया। क्या एज है आपकी? मैं अभी 11 ईयर्स ओल्ड हूँ। 11 ईयर्स ओल्ड, राइट। दोस्तों आप समझ रहे हो, एक 11 ईयर्स ओल्ड, वो भी एक लड़की इतना कुछ कर रही है दोस्तों, ठीक है। अभी आप कहाँ खेलने गए थे आउट ऑफ कंट्री, जरा बताओगे आप? यूएसए फ्लोरिडा या इजिप्ट और हमारे अभी रिसेंटली पापा ने अभी गांधीनगर में करी थी, उधर तक खेल के आया आप। तो दोस्तों देखो, एक 11 साल की लड़की, ठीक है, हमारा देश का नाम रोशन कर रही है, हमारे कंट्री के बाहर जाके भी दोस्तों, तो सैल्यूट है दोस्तों, रियली। तो कनक आप बताइए, तो आपको अभी आगे आपका प्लान क्या है? आगे आपको क्या है, यानी यही फील्ड में आपको और करियर बनाना है कि आपका प्लान क्या है आगे आपका? दूसरे स्पोर्ट्स में भी आप रुचि रखते हो? हाँ, सारी स्पोर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। अगर मुझे कोई भी स्पोर्ट्स में अगर मुझे इनविटेशन या कुछ आएगा तो मैं प्रैक्टिस करूंगी उसके लिए। अच्छा। मैं उसके लिए भी हाँ बोलूँगी, पार्टिसिपेट करूंगी। राइट राइट। सारे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। अच्छा। एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मुझे स्पोर्ट्स से बहुत लव लगाव। राइट राइट। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, बच्ची ये तो खेल रही है साथ में, ठीक है, पावर लिफ्टिंग, साथ में दूसरे स्पोर्ट्स में भी उसको बहुत यानी अपने आप को करना है, कुछ करना है, उसमें कुछ एक इंटरेस्ट है और बढ़िया है यार, एक अलग ही चीज़ है। अभी देखिए इंदर सर का अभी हम इंटरव्यू हो गया है, बेटी का भी इंटरव्यू हो गया। अब जो मैन है मैडम का भी इंटरव्यू लेते हैं और मैडम का भी अपना उनका जर्नी कैसा रहा है, उनका अपना उन्होंने क्या क्या ये फील्ड के रिगार्डिंग क्या क्या ये योगदान दिया है ये देश को अपने, तो उसके रिगार्डिंग मैडम से भी हम बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए आते हैं दोस्तों। हेलो मैडम, कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। बस मैडम एकदम। अब आप भी बताइए कि पूरा के पूरा फैमिली ये पावर लिफ्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका भी एज ए वाइफ, एज ए वुमन, एज ए वाइफ बहुत बड़ा एक योगदान है कि आपने अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट किया, खुद भी किया और साथ में बेटी को भी आप पुश कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट कहाँ से किया ये पावर लिफ्टिंग, थोड़ा बताएंगे आप हमारे? स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में थी, खेलती थी सॉफ्टबॉल एंड कबड्डी। जी। बहुत सारी गेम्स होती थी जो स्कूल में पार्टिसिपेट करवाते हैं स्कूल वाले। जी, उसके बाद जब कॉलेज में आई तो हेल्दी थी, अच्छा। स्ट्रॉन्ग थी, तो सर ने ही बोला कौशिक में से कि नहीं भाई आप तो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग ही करो, ये सारी गेम आपके लिए बहुत अच्छी है। जी। पावर चेक किया, अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद मिस्टर इंदर सिंह गुर्जर से मिलवाया। उन्होंने मुझे करीबन 3 साल कॉलेज में प्रैक्टिस करवाई। अच्छा। उस दौरान मेरा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हुआ थ्रू आउट, उसमें मेडल आया मेरा। जी। उसके बाद नेशनल्स गेम खेली जिसमें टोटली उनका फुल ऑफ सपोर्ट था मुझे। अच्छा। तो ये कॉलेज टाइम से पावर लिफ्टिंग बोलते हैं ना कि 0 से 1 करवाना, वो मिस्टर इंदर सिंह गुर्जर ने करवाया। तो अच्छा। फिलहाल आज मेरे हस्बैंड है। अच्छा। और एक बोलते हैं ना कि पति के पीछे वाइफ का हाथ होता है, हाँ। पर मेरी लाइफ में उल्टा है। मेरी लाइफ में मेरे पीछे मेरे पति का हाथ है। यस। और रही है सेक्रीफाइस, तो आई थिंक सो जब मैं खेलती थी तो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस इंदर ने किया, क्योंकि वो उस टाइम कनक को भी संभालते थे और वो खुद मेरे को प्रैक्टिस वगैरह भी करवाते थे। और आज जब हमारी बेटी कनक गुर्जर खेलती है तो हम दोनों कोई सेक्रीफाइस नहीं करते, पर वी आर प्राउड के आवर चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम स्पोर्ट्स। कोई भी खेले, पावर लिफ्टिंग खेले या कुछ भी खेले, पर वो एक एज ए हमको प्राउड होता है कि हम जैसे स्पोर्ट्स में वैसे वो भी है। यस, यानी वो कोई भी स्पोर्ट्स खेले वो चीज़ आपने एक बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों एक वो अच्छा लगता है कि एक फैमिली है, लड़की है, वो भी क्या हुआ
लेकिन अगर है उसके अंदर जज्बा है खेलने का, कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है, खिलाओ दोस्तों। तो ये फैमिली ने वो चीज़ प्रूफ किया है दोस्तों। बताइए मैडम। और दूसरा मैडम, अभी आपने आउट ऑफ इंडिया भी जाके खेला है तो मैडम उसके लिए कुछ बताओगे? मैंने 2000 पहले तो दिल्ली में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग खेला जिसमें स्ट्रॉन्ग वुमन रही और गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद सुब्रतो क्लासिक भी खेली, उसमें मेरा गोल्ड मेडल स्ट्रॉन्ग वुमन रही। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए जो पीआई ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड लेवल पे। वहाँ पे मैंने 4th प्लेस हासिल किया हांगकांग के अंदर। उसके बाद मैंने 2018 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल यूएस खेला जो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी यूएस में। वहाँ पे मैंने स्क्वाट में 200 kg का लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, प्लस वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल था। अच्छा। और रिसेंटली 2022 में फिर से मैंने यूएस चैंपियनशिप खेला और उसके अंदर मेरा गोल्ड मेडल था। अच्छा जी। तो ऑल ओवर देखने जाए तो स्टेट चैंपियंस आई थिंक 12 टाइम्स मैं चैंपियन रही हूँ। उसकी बदौलत मुझे जयदीप सिंह बारिया अवार्ड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अच्छा। और मेरा नेशनल में मेडलिस्ट था, इसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट ने सरदार पटेल अवार्ड भी दिया है। अच्छा। तो यानी गवर्नमेंट ने आपको सम्मान भी दिया है? जी, सम्मान भी दिया है। और साथ में ऐसा है कि अपने को लगता है कि जो प्राइवेट गेम्स होती है, जैसे हमारी गेम ले लो पावर लिफ्टिंग, जो ओलंपिक गेम नहीं है, तो गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। पर आज का जो पहले का टाइम था तो एटलीस्ट वो लोग अवार्ड दे के प्लेयर का सम्मान जरूर करते थे। अच्छा। पर अभी फिलहाल देखे जाए तो प्राइवेट गेम को छोड़ के बहुत सारी गेम ऐसी है कि जिसके अंदर गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सारा सपोर्ट किया है। जैसे आप देख लो खेल महाकुंभ है। उसके बाद आप देख लो कि शक्ति दूत योजना है। बहुत सारी ऐसी योजना बाहर करी हुई है कि जिसकी वजह से बच्चे आज लो लेवल से भी अप लेवल जा रहे हैं और गरीबी से भी ऐसे लगते हैं कि गरीब का बच्चा भी क्या करेगा, तो आज गरीब का बच्चा भी चैंपियन बने, वैसी बहुत सारी उन लोगों ने चालू की है योजनाएं। जी। तो अभी गवर्नमेंट सपोर्ट करता है अभी ये गेम को, राइट मैडम? तो एक ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट भी हर स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रही है और हर स्पोर्ट्स पे यानी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या, जो आने वाले टैलेंटेड प्लेयर है उनको भी अपना एक देश के लिए कुछ कर सके, जो जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, वो भी आप बता सके दोस्तों। और मैडम आप बताइए मैडम, अभी आप आने वाले टाइम में आपका क्या आएगा मैडम? आप ये फील्ड के रिगार्डिंग आप इंडिया को और क्या देना चाहते हो मैडम? आप कैसे अब मेरे हिसाब से तो कोई भी बच्चा हो वो मेरे पास या इंदर के पास कभी भी आ सकता है। रिलेटेड वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग का ट्रेनिंग चाहिए या तो उनको कोई भी नॉलेज हो, कहीं पे भी रुक रहे हैं तो वी आर हेल्प देम। दूसरी चीज़ मुझे ये बोलनी है कि कोई भी चीज़ हार मिलती है आपको तो उसके साथ छोड़ना नहीं होता है, वो हार को आपको एक्सेप्ट करके विन होने का सीखना है। जैसे अभी मैंने देखा था कि इंडिया जब क्रिकेट खेल रही थी तो वो हार गई, पर नरेंद्र मोदी उनको पर्सनली जाके मिले, तब उन्होंने यही बोला, उनको हौसला दिया कि भाई ऐसा होता है, नेक्स्ट ईयर अगेन आप मेहनत करो और आप जीतोगे। तो हमें भी वही हौसला रखना है कि हार के बाद हमेशा जीत होती है। राइट राइट। और रही दूसरी के फ्यूचर, तो अभी मेरा बेस्ट प्लान यही है कि मैंने बहुत खेल लिया, बहुत अचीवमेंट ले लिया। आई थिंक अभी मुझे ऐसा है कि औरों को चांस मिले और मैं अभी खास वर्क मेरी बेटी पे करना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी बेटी पे और इंदर भाई पे? जी राइट। तो देखिए दोस्तों, अपने लिए अपना फैमिली के लिए और आने वाले जो जनरेशन है उनको भी चांस मिले, वो भी अच्छे से खेल पाए, तो मैडम उनके लिए भी कुछ एक करना का सोचा है उन्होंने और कर भी रहे दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग भी अगर आप पावर लिफ्टिंग खेलना चाहते हो, किसी को अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैडम अवेलेबल है। मैडम और सर इंदर भाई जो है अपने, वो भी आपको हमेशा आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो कैसे भी हो, कि आप जैसे भी चाहे आपको हेल्प चाहिए तो वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। ठीक है। और बताइए मैडम दूसरा और कुछ? यानी जब शुरुआत करी थी पावर लिफ्टिंग की तो जैसे घर से कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था हमारे घर से। तो एक्चुअली फैमिली थोड़ा अगेंस्ट थी कि क्या ये वजन उठाना, क्या करना, ये मत खेलो, ये मत करो। पर जैसे जैसे मेडल आया, जैसे जैसे विन होते गए, तो आज कभी मैंने देखा नहीं था कि मेरे पापा कभी रोए हो। पर जब मैं विन हुई, मेरा न्यूज़ में पेपर आया, इंटरव्यूज हुआ, तो मेरे पापा खुद रो के बोलने लगे कि नाउ आई एम फील प्राउड, और बोले कि हमारी बेटी ने हमारा नाम किया। तो मेरे नाम से पापा को बहुत कुछ
जानते हैं। हाँ। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम का मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था जी, कि जब कनक इंटरनेशनल खेली और वो गोल्ड मेडल जीत के आई जी जी। तो गोल्ड मेडल नहीं वो यूएस में जब उसका सिलेक्शन हुआ और स्टेट चैंपियनशिप में वो गोल्ड मेडल लेके आई जी। तो उसका एक वाइब्स में इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। तो एक टाइम ऐसा था जब 2018 में हम यूएस चैंपियनशिप खेल के आए थे और संदेश न्यूज चैनल ने हमारा लाइव इंटरव्यू लिया था। अच्छा। तो उस टाइम मैं कनक तब आई थिंक 2nd 3rd स्टैंडर्ड में थी और मैं उसका फिंगर पकड़ के उसको लेके जा रही थी। बढ़िया। तो वो हमारा इंटरव्यू था। हाँ। और जब हम कनक को लेके जा रहे थे, कनक हमको दोनों लेके जा रही थी। हाँ। तो वो एक प्राउड मोमेंट था कि एक टाइम हम उसको लेके जा रहे थे और बेटी हमको लेके जा रही है। तो बेटी, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़का सब कुछ कर सकता है, तो मेरी बेटी ने वो रॉन्ग प्रूफ किया। लड़की सब कुछ कर सकती है, बस खाली उसको थोड़ी सी आपकी उंगली देने की जरूरत है। बाकी वो लाइफ में आपको कहाँ पहुंचा सकती है आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, सबसे बेस्ट अचीवमेंट जो हम दोनों के लिए हमारी बेटी ने हमें दिया। तो दोस्तों देख सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण का। दोस्तों एक अलग ही और प्राउड की बात है कि ऐसे लोग, ऐसी फैमिली भी है हमारे साथ जो देश का नाम रोशन कर रही है और आने वाले भी देश का जो नाम रोशन करने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान देने को रेडी है। दोस्तों तो मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी की पूरी आपकी फैमिली को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना मेरे को भी टाइम भी दिया। तो उसके लिए एक बात बोलना चाहूँगी कि ये बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप जब पावर लिफ्टिंग खेलते हो या वेट लिफ्टिंग खेलते हो या अनदर गेम्स खेलते हो, तो आज यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उसको देख के आप जो फॉलो करते हो तो उसको थोड़ा कम करिए और प्रैक्टिकली जो बंदा उसके अंदर माहिर है उसको मिलिए, उसके साथ सही से गाइडेंस लिए, खोटी दवाइयाँ और खोटी चीज़ों में मत पड़िए और अच्छे से एक बोलते हैं ना कि शुद्ध और तंदुरुस्त स्वस्थ गेम खेलिए, जिससे आपकी लाइफ बेटर होगी, आपके अचीवमेंट बहुत अच्छे होंगे और आप खुद हेल्दी रहोगे और आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। आज सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में मेरा हस्बैंड है, इंद्र सिंह गुर्जर। हमने कभी भी कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लिए, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं लिया। आज उसकी बदौलत हमने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है, बेटर गाइडलाइंस मुझे मिला है और सच में उनका इतना अच्छा मेरी लाइफ में सपोर्ट रहा है कि जिसकी वजह से आज मैं दुनिया में नाम कर पाई हूँ। तो आपको जब भी ये नाम करना है तो मस्ट बी फॉलो द रियल लाइफ, उसको आप आर्टिफिशियल में मत ले जाइए, तो आप हमेशा लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। दिस इज माय न्यूज़। या अलग। तो दोस्तों अभी हम ये वाला इंटरव्यू यहीं पे हम समाप्त करते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको एक और मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको भी अगर जानते हो कोई टैलेंटेड पर्सन हो जिन्होंने बहुत सारे अगर मेडल्स लाए, देश का नाम रोशन किया हो, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उनको हमारे चैनल पे लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं आप दूसरा एक बात बताता हूँ कि जो अभी मेडल्स मैंने आपको दिखाया है सर और मैडम के बेटी के, और कितने मेडल्स है घर पे भी मैंने सुना बहुत बड़ा है क्या? कितने ऑलरेडी कितने होंगे? आई थिंक 3 अलमारी भर के हम लोग की 3 अलमारी भर के मेडल है, ट्रॉफीज है हमारी। और आई थिंक 2 बड़े ड्रोवर्स आप ले लो तो उतने भर के मेडल। तो कितने होंगे तो भी आप बता सकते हो? फिगर अराउंड फिगर होंगे 90 के आसपास। 98? हाँ 90 यानी 100? यस, हम ऑलमोस्ट 100 मेडल्स तीनों के। यस, बहुत। तो दोस्तों आप समझ सकते हो 100 मेडल्स, पूरी के पूरी फैमिली ने, सैल्यूट है यार फैमिली को। और मैडम ट्रॉफी कितनी होगी आपके पास? बहुत सारी, लाइक स्टेट चैंपियनशिप की, नेशनल चैंपियनशिप की, इंटरनेशनल की। उसको आप कुछ फिगर बता सकते हो? अराउंड मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक 30-45 होगी, मे बी 30-45। यस। तो दोस्तों एक अलग सी वाइब्स है आज देखने को मिल रहा है, तो सैल्यूट है, पूरी की पूरी फैमिली को सैल्यूट है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली देश का नाम हमारा ऐसे ही रोशन करे दोस्तों, और आप लोग भी इनको सपोर्ट करिए। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल इंटरव्यू और एक स्टोरी के साथ। थैंक यू। जय हिंद।